नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अंग्रेजी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। आज हम डीप वाटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? डीप वाटर चैप्टर में विलियम डगलस किस एडवेंचर के बारे में बताते हैं? आंसर है, विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग, यानी विलियम ओ डगलस ने अभी स्विमिंग सीखा ही था। One day, an 18-year-old big bruiser picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. एक दिन एक 18 वर्षीय लड़ाकू किस्म का लड़का ब्रूजर उसे उठाया और हवा में उछाल दिया 9 फीट गहरे पानी की ओर, YMCA पूल में। He hit the water surface in sitting position. वह बैठे हुए की सिटिंग मुद्रा में ही पानी के सतह पर जा गिरे। He swallowed water and went at once to the bottom. और उन्होंने काफी पानी पी लिया और एक बार तो वह पूल के बॉटम तक, तल तक पहुंच गए। He nearly died in this misadventure. और इस मिस एडवेंचर में वह लगभग मरणासन हो गए। तो यही था मिस एडवेंचर जिसके बारे में डगलस ने बताया है डीप वाटर में। अगला क्वेश्चन है, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? भावना और डर की वह क्या श्रृंखला थी जिसे डगलस ने, यानी राइटर ऑफ डीप वाटर के लेखक ने महसूस किया, अनुभव किया। What plans did he make to come to the surface? और उसने क्या योजनाएं बनाई बाहर आने की, सतह तक। डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। डगलस काफी डरे हुए थे जब उन्हें पूल में फेंक दिया गया। हाउएवर ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, यानी वह इतने भी नहीं डर गए थे कि उनकी बुद्धि ना काम करे, वह सोच विचार सकते थे, समझ सकते थे। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड ए प्लान, और जब वह डूब रहे थे तो उन्होंने एक योजना बनाई। ही वुड मेक ए बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, वह एक लंबी कूद करेंगे, जंप उछलेंगे तल से, कब? जब उनका पैर बॉटम को छुएगा। ही वुड कम टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और वह एक कॉर्क की भांति नीचे से जंप करते हुए सतह तक आ जाएंगे, पानी के सतह तक। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और वह आगे पूल के किनारे तक चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? और यह जो अनुभव है, इस अनुभव ने उन्हें कैसे प्रभावित किया? दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज एवर्सन टू वाटर। हम पहले से ही देख चुके हैं कि लेखक को जल से काफी विरक्ति होती है, पानी से भय होता है, और इस घटना के बाद ने, इस अनुभव ने उस विरक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। He shook and cried when he lay on his bed. और जब वह पानी से बाहर निकलते हैं इस घटना के बाद, तो जब वह अपने बेड पर सो जाते हैं, वह पूरी तरह से हिल जाते हैं और रोते हैं। He could not eat that night, और उस रात वह खा भी नहीं पाते हैं। For many days there was a haunting fear in his heart, और उसके हृदय में वह डर समा जाता है कई दिनों के लिए। फिर इसी आंसर को आगे बढ़ाने के लिए टेक्स्ट से कुछ लाइन जोड़ा गया है। The slightest upset him, making him wobbly in the knees and sick to his stomach. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. Why was Douglas determined to get over his fear of water? तो क्यों इरादा कर लेता है लेखक कि उसे अपने इस फियर से, यानी पानी के डर से बाहर आना है, जीतना है?
हम देखते हैं कि वह बाद में कई ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन उन ट्रिप का आनंद नहीं ले पाते हैं। क्यों? पानी के इस डर के कारण उनके मन में काफ़ी पानी का डर समा जाता है। तो आंसर में इन्हीं चीज़ों को दिया गया। हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, मतलब जो पानी का डर था वह उनके फिशिंग ट्रिप को रूइन कर देता है, नष्ट कर देता है। वे कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग किसी भी तरह का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं, और वह जानते हैं कि उन्हें इस भय से, जो कि उनके चाइल्डहुड से, बचपन से ही डेवलप हो रहा है, उस भय को जीतना ही है। यहाँ तक कि जब वह एक एडल्ट हो जाते हैं तब भी उनके ऊपर वह भय फर्मली ग्रिप करता है, जकड़े रखता है, और वह एक इंस्ट्रक्टर को लेते हैं और उसी की सहायता से वह स्विमिंग सीखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इससे जोड़ा गया है। Douglas used every way he knew to overcome this fear he had developed since childhood. Even as an adult, it held him firmly in its grip. ठीक है, आप इसे देख लें, अभ्यास कर लें, और फिर अगर कहीं कोई परेशानी होती है समझने में, आप कमेंट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर को वर्ड टू वर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं और अपने शब्दों में आपको आंसर देना है। तो आप केवल भाव समझ लें कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या देना है और खुद से बनाने की कोशिश करें। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? यानी वह इंस्ट्रक्टर, वह प्रशिक्षक जो तैराकी सिखाता है, उसने उसे यानी डगलस को, इस डीप वाटर के लेखक को कैसे एक स्विमर बना दिया। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे उन्हें स्विमर बना देता है। शुरू में तो वह एक रोप के सहारे, रस्सी के सहारे आगे पीछे तैरना सिखाता है उस छोटे से पुल में। उसके बाद फिर उसके हाथ पैर अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वह बड़े लेक में चला जाता है और इसी तरह सीखता है। उसे बताया जाता है कि कैसे अपने चेहरे को पानी के अंदर लाकर सांस छोड़ना है और कैसे नाक ऊपर उठाकर सांस लेना है। सो आंसर कुछ इस प्रकार है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। फॉर 3 months he held him high on a rope attached to his belt. He went back and forth across the people. But panic seized the author every time. The instructor taught Douglas to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relaxed. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. How did Douglas make sure that he conquered that all terror? और जो लेखक है वह कैसे आश्वस्त हो गए कि उसने इस अपने पुरानी दहशत पर, जो कि बचपन से ही शुरू हुए, उस पर विजय पा ली है, उसे जीत लिया है, कॉन्कर कर लिया। तो हम देखते हैं कि फिर वह बड़े तालाब में चले जाते हैं, जैसे वेंट्सवर्थ, न्यू हैम्पशायर का, वहाँ चले जाते हैं और फिर वह अकेले तैरते हैं वहाँ पर, और यही प्रक्रिया में धीरे धीरे वह अपने जो पुराने दहशत है उस पर विजय पा लेते हैं। सो आंसर, चूँकि लंबा आंसर देना है इसमें, तो आंसर कुछ इस प्रकार है। Douglas still felt terror stricken when he was alone in the pool. The remnant of the old terror would return, but he would rebuke it and go for another length of the pool. He was still not satisfied, so he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake. He had his residual doubts, so he went to Mead Glacier, dived into Warm Lake, and swam across to the other shore and back. Thus he made sure that he had conquered the old terror.
तो यह था डीप वाटर से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।